ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड और डिवाइन मंत्र भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है। कृष्ण क्या है जिस पर सांसारी चीज़ें खींचती हूँ, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, जो आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, कशिश का केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिस पर सांसारी चीजें खींचती हूं, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह कशिश का केंद्र है। वह सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है जिस पर सब चीजें खींचती और आकृष्ट होती है। शरीर खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, परिवार खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, समाज खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, जगत भी खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है। वह जो हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, आकर्षण का जो गहरा बिंदु है, उसके आसपास ही सब घटित होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है तो एक अर्थ में कृष्ण ही जन्मता है। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्मता है और उसके बाद सब चीजें उसके आसपास निर्मित होनी शुरू हो जाती है। उस कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है और व्यक्तित्व निर्मित होते हैं। इसीलिए कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म पात्र नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति मात्र का जन्म है। अंधेरे का, कारागृह का, मृत्यु के भय का अर्थ है। लेकिन हमने कृष्ण के साथ क्यों जोड़ा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कृष्ण की जिंदगी में घटना घटी होगी कारागृह में, वो नहीं घटी है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि जो बंधन में पैदा हुए होंगे वह नहीं हुए हैं। मैं इतना कह रहा हूं कि वे बंधन में हुए हों या न हुए हों, वे कारागृह में जन्मे हों या न जन्मे हों, लेकिन कृष्ण जैसा व्यक्ति जब हमें उपलब्ध हो गया तो हमने कृष्ण की व्यक्तित्व के साथ ही सब समाहित कर दिया है, जो कि प्रत्येक आत्मा के जन्म के साथ समाहित है। महापुरुषों की कथाएं जन्म के हमेशा उल्टी चलती है। साधारण आदमी के जन्म की कथा जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर पूरी होती है। उसकी कथा में एक सीक्वेंस होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। महापुरुषों की कथाएं फिर से रिस्पेक्टिवली लिखी जाती है। महापुरुष पहचान में आते हैं बाद में और उनके जन्म की कथाएं फिर बाद में लिखी जाती है। कृष्ण जैसा आदमी जब हमें दिखाई पड़ता है तब तो पैदा होने के बाद दिखाई पड़ता है। वर्षों बीत गए उसे पैदा हुए। जब वो हमें दिखाई पड़ते हैं तब वो कोई 40-50 साल की यात्रा कर चुका होता है, जिस पर महिमावान इस अद्भुत व्यक्ति के आसपास कथा निर्मित होती है। फिर हम चुनाव करते हैं उसकी ज़िंदगी का। फिर हम रीइंटरप्रेट करते हैं कि फिर से हम इसके पिछले जीवन से घटनाएं चुनते हैं, घटनाओं का अर्थ देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूं कि महापुरुषों की ज़िंदगी कभी भी ऐतिहासिक नहीं हो पाती है, सदा काव्यात्मक हो जाती है, पीछे लौट कर निर्मित होती है। पीछे लौट कर जब हम देखते हैं तो हर चीज़ प्रतीक हो जाती है और दूसरे अर्थ ले लेती है, जो अर्थ घटते हुए क्षण में कभी भी सामने न रहे होंगे। और फिर कृष्ण जैसे व्यक्तियों की जिंदगी एक बार नहीं लिखी जाती है, हर सदी बार बार लिखी जाती है। हर सदी बार बार लिखती है। हजारों लोग लिखते हैं। जब हजारों लोग लिखते हैं तो हजार व्याख्याएं होती चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे कृष्ण की जिंदगी किसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं रह जाती है। कृष्ण एक संस्था हो जाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं। फिर उस समस्त जन्मों का सारभूत हो जाते हैं। फिर मनुष्य मात्र के जन्म की कथा उनके जन्म की कथा हो जाती है। इसलिए व्यक्तिवाची अर्थों में मैं को मूल्य नहीं मानता। कृष्ण जैसे व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाते, वे हमारे मानस के, हमारे चित्त के, हमारे कलेक्टिव माइंड के प्रतीक हो जाते हैं। और हमारे चित्त ने जितने भी जन्म देखे हैं वे सब उनमें समाहित हो जाते हैं। इसे ऐसा समझें कि एक बहुत बड़े चित्रकार ने एक स्त्री का चित्र बनाया। वो बहुत ही सुंदर स्त्री का चित्र बनाया। लोगों ने उससे पूछा कि ये कौन स्त्री है जिसके आधार पर इस चित्र को बनाया गया। तो उस चित्रकार ने कहा, यह किसी स्त्री का चित्र नहीं है,
ये लाखों स्त्रियां जो मैंने देखी है उन सब का सारभूत है। इसमें आंखें किसी की है, इसमें नाक किसी की है, इसमें ओठ किसी के हैं, इसमें रंग किसी का है, इसमें बाल किसी और के हैं। ऐसी स्त्री कहीं खोजने से नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्री सिर्फ चित्रकार देख पाता है। और इसीलिए चित्रकार की स्त्री पर बहुत भरोसा मत करना, उसको खोजने मत निकल जाना, क्योंकि जो मिलेगी वह नहीं, साधारण स्त्री मिलेगी। इसलिए दुनिया बहुत कठिनाई में पड़ जाती है, क्योंकि हम जिन स्त्रियों को खोजने जाते हैं वे कहीं है ही नहीं। वे चित्रकारों की स्त्रियां हैं, कवियों की स्त्रियां हैं, वे हजारों स्त्रियों का सारभूत है। वे इत्र हैं हजारों स्त्रियों का, वे कहीं मिलने वाली नहीं है। वे हजारों स्त्रियां मिलजुल कर एक हो गई है। वह हजारों स्त्रियों के बीच में से खोजी गई धुन है। तो जब कृष्ण जैसा व्यक्ति पैदा होता है तो लाखों जन्मों में जो पाया गया है उस सब का सारभूत उसमें समा जाता है। इसलिए उसे व्यक्तिवाची मत मानना, वो व्यक्तिवाची है भी नहीं। अगर उसे कोई इतिहास में खोज करने जाएगा तो शायद कहीं भी नहीं पाए। कृष्ण मनुष्य मात्र के जन्म के प्रतीक बन जाते हैं, एक विशेष मनुष्य के जो इस देश में पैदा हुई है। इस देश की मनुष्यता ने जो अनुभव किया है वो उनमें समा जाता है, जीसस में समा जाता है। किसी और देश का अनुभव वो सब में समाहित हो जाता है। हम अपने जन्म के साथ जन्मते हैं और अपनी मृत्यु के साथ मर जाते हैं। कृष्ण के प्रतीक में जुड़ता ही चला जाता है, अनंत काल तक जुड़ता चला जाता है। इस जोड़ में कभी कोई बाधा नहीं आती। हर युग उसमें जुड़ेगा, हर युग उसमें समृद्धि पाएगा, हर युग उसमें समृद्धि करेगा, क्योंकि और अनुभव इकट्ठे होते चले जाएंगे, और अनुभव इकट्ठे हो गए होंगे और होते चले जाएंगे, और वह उस कलेक्टिव आर्च टाइप के जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन मेरे लिए जो मतलब दिखाई पड़ता है, और खास करके आपके लिए भी, वो चीज़ मैंने आपसे कहा है, ये घटनाएं घट भी सकती हैं, घटनाएं न भी घटी हों। मेरे लिए या आपके लिए घटनाओं का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। मेरे लिए मूल्य कृष्ण को समझने का है। इस आदमी में ये घटनाएं कैसे हमने देखी, और अगर इनको हम ठीक से देख सकें तो ये घटनाएं हमें अपने जन्म में भी दिखाई पड़ सकती है, और वो अपने मृत्यु तक पहुंचते पहुंचते अपनी मृत्यु में भी कृष्ण के मृत्यु के तालमेल को उपलब्ध हो जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हमारा चैनल अन्नपूर्णा फूड और द डिवाइन मंत्र ज़रूर देखिएगा। और ये जो हमने आपको कृष्ण के बताया में कहा है, ये पूरी तरह से ओशो जी का सोच था जो मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।